खबर बुरहानपुर से है, जहां पर अंकलेश्वर महामार्ग रावेर की तरफ से जाने वाले सड़क की बदहाल स्थिति है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, जिससे बारिश का पानी गड्ढों में जमा होने से आवाजाही होने में दिक्कतें हो रही है। हाल ये है कि गड्ढे इतने गहरे हो गए कि 4 पहिया वाहन पलटने का डर यहां पर बना रहता है। इसके चलते वाहन चालकों को बड़ा हादसा होने की आशंका बनी है। इस सड़क से महाराष्ट्र के अधिक गांव का संपर्क भी जुड़ा हुआ है। लोगों ने सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। तो आप देख सकते हैं बुरहानपुर, एमपी के बुरहानपुर की तस्वीरें, जहां पर सड़क पर कितना गड्ढा है, लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, तो वहीं यहां से तमाम वाहन गुजरते हैं और ऐसे में हादसा होने की आशंका लगातार बनी रहती है। सड़क की बदहाल स्थिति, और देखिए कि किस तरह से गड्ढे के ऊपर से ही ये बस जाती है और ट्रैक्टर भी यहां से गुजर रहा है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। और इसी सड़क से कई वाहन जो है निकल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की सुध अभी तक नहीं ली गई है। शिवसृष्टी गणेश मित्र मंडळ सार्वजनिक गणेशोत्सव 2025 आम्ही चोपड्यातून तर बरामपूरला इथं आलेलो आहे। आम्ही JS आमची मूर्ती बुकिंग झालेली आहे, पण इथं रस्त्याची इतकी खराब हालत आहे, हिंदी बोलू का मराठी, इथं रस्त्याची इतकी खराब हालत आहे की जेणेकरून गणेश भक्तांना पात्र झालं आहे। या रस्त्यांच्या वाईट अवस्थेमुळे शहापूरकडून मूर्तिकार गेलेले आमची मंडळाची काही लोक तिकडून गेलेले, पण इथं विजेच्या झटक्यानं युवकाचा मृत्यू झाला आमच्याकडच्या, पण त्या कारणास्तव आम्ही इकडनं आले तर इकडनं रस्त्याचे पूर्ण खराब आला आहे। 5 वर्षापासून आणि 5 वर्षापासून आम्ही इथं गणेश भक्त याच रस्त्याने आम्ही मूर्ती आणत आहे, पण रस्ते पूर्ण खराब आहे। शहर में अब कोई भी घटना होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचेगी, क्योंकि पन्ना पुलिस कप्तान साई कृष्ण एस थोटा ने जिले में 16 वाहन डायल 112 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के विभिन्न थानों में तैनात किए गए हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को आपातकाल में जल्द से जल्द मदद पहुंचाना है। अभी तक पन्ना में डायल 100 गाड़ियां चलती थी, जो कि अब डायल 112 में बदल दी जा चुकी है। ये नई गाड़ियां GPS सिस्टम से लैस है और कंट्रोल रूम से कनेक्टेड भी रहेंगी। कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के आधार पर ये गाड़ियां घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर लोगों को आवश्यक मदद भी मुहैया कराएंगी। और खबर MP से, जहां पर जिले में डायल 112 की नई 16 गाड़ियां जो है वो लगाई है। ये सभी GPS सिस्टम से लैस होगी। पन्ना में ये गाड़ियां रहेंगी, नई गाड़ियां जो है GPS सिस्टम से रहेंगी और डायल 112 को हरी झंडी यहां पर दिखा दी गई है। आप इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और नई गाड़ियों को लेकर के हरी झंडी दिखाते हुए, और देखिए पूरे विधि विधान के साथ में जो है एक शुभ काम की शुरुआत। डायल 112 को हरी झंडी तमाम पुलिस के ऑफिसर यहां पर दिखाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हो गई है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, इसीलिए PHK की तरफ से अभी नई 112 की गाड़ियां जो है वो पन्ना ज़िले को आवंटित हुई है। इसमें हमको पिछले बार से एक गाड़ी अधिक मिल रही है। सिमरिया थाने के अंतर्गत क्योंकि डायल 100 के इवेंट्स अधिक आते हैं तो उनको 2 गाड़ियाँ दी जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई है और जो अर्बन जो रूरल क्षेत्र है उसमें 112 के लिए बोलेरो की गाड़ी जो है वो प्रदान की गई है। सर जिले के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि 100 की जगह 112 नंबर नहीं तो नंबर तो खैर दोनों डायल किया जा सकता है, लेकिन 112 जैसे कि अमेरिका में 911 होता है, जिसमें कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे आपके यहाँ पे आग लगा है, आपके यहाँ पे कोई ड्राउनिंग का केस है, आपके यहाँ पे ऐसे विभिन्न सारी इमरजेंसी आती हैं। सारी इमरजेंसी के लिए एक ही नंबर है। और चलिए अब खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां पर हर साल एक सप्ताह के लिए हाथियों के रेजुवेनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में जंगल की रखवाली और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के कार्य में तैनात रहने वाले हाथियों की थकान मिटाने और उन्हें फिर से तरोताजा करने के लिए ये आयोजन किया जाता है। इस साल भी पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में 18 अगस्त से 23 अगस्त तक के लिए ये आयोजन किया गया है। और इस पर फील्ड डायरेक्टर यानी कि नरेश कुमार यादव ने बताया कि इस अनूठे आयोजन में
19 हाथियों का फूल बरसाकर और माथे पर टीका लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही हाथियों के पसंदीदा फल, मेवे के लड्डू यहां पर खिलाए गए। हिनौता परिक्षेत्र में हिनौता पे जो हमारा प्रवेश द्वार है पर्यटकों के लिए, उसके निकट ये आज दिनांक 18/8/25 को एलिफेंट रिजुनेशन कैंप का शुभारंभ आज किया गया, जिसमें हमारे विभिन्न परिक्षेत्रों के परिक्षेत्र अधिकारी और उसके अलावा कुछ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य ये रहता है कि साल भर हाथी पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में बहुत अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, और जब आप साल भर आप लगातार अनुत कार्य करते हैं तो एक विश्राम की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो सप्ताह भर का कार्यक्रम रहेगा, इसमें हाथियों को उनकी रुचि का पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, जिसमें केला है, सेब है, नारियल है, गन्ना है और विभिन्न प्रकार के जो हैं इनकी रुचि की चीजें इनको उपलब्ध कराई जाती है। हिनौता बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के मक्सी के अबरोड थाना क्षेत्र के पास स्थित कोटलिया स्कूल की बस खरेली रोड पर पलट जाती है। हादसे में कोई भी छात्र गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। बस में करीब 20 से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे, जिन्हें मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रोड अत्यंत संकरा है और उस पर भारी अतिक्रमण यहां पर किया है, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं लगातार होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ी जनहानि भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि स्कूल बस पलट जाती है और 20 से ज्यादा बच्चे इसमें सवार होते हैं। खरेली रोड है जहां पर यह दुर्घटना होती है। तस्वीरों में आप बस को भी देख सकते हैं जो पलट जाती है, लेकिन हादसा यहां पर टल जाता है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई, बच्चों को चोटें यहां पर नहीं आई है और यह हादसा टल जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसे यहां पर मौके पर मौजूद जो लोग थे वो यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखिए कि किस तरह से खरेली रोड पर यह बस पलट जाती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आपातकालीन सेवाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें डीआईजी ललित शाक्यवार और एसपी अगम जैन ने हरी झंडी दिखाकर 31 गाड़ियों को रवाना किया। इस नई सेवा के साथ ही अब पुरानी डायल 100 सेवा की जगह डायल 112 को एक स्मार्ट, एकीकृत और बहु एजेंसी आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के रूप में स्थापित किया है। आपको बता दें कि जिले को मिली गाड़ियों में महिंद्रा कंपनी की बोलेरो नियो और स्कॉर्पियो भी शामिल है, जबकि पहले डायल 100 के लिए सफारी का उपयोग होता था। डीआईजी ललित शाक्यवार ने बताया कि सेवा के तहत पुलिस दल 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपात स्थिति में सहायता भी पहुंचाएंगे। तो खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर ये वो तमाम गाड़ियां अब डायल 100 नहीं बल्कि 112 से यहां पर पुलिस आएगी और पुलिस ने हरी झंडी दिखाकर यहां पर रवाना किया। इससे लोगों को तत्काल तुरंत प्रभाव से सहायता मिलेगी। फर्स्ट रिस्पांस की शुरुआत यहां पर हुई है। डीआईजी और एसपी यहां पर मौजूद रहे और हरी झंडी दिखा करके 112 डायल को यहां पर रवाना किया। ये वो तमाम गाड़ियां जिसके जरिए आप यदि छतरपुर में रहते हैं तो आप 112 नंबर यदि किसी परिस्थिति में डायल करते हैं तो तुरंत प्रभाव से ये गाड़ियां बिना किसी देर के आप तक पहुंचेंगी। सबसे पहले तो आज 31 डायल 100 डायल 112 व्हीकल छतरपुर को प्राप्त हुए हैं। पहले की तुलना में व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा है और ये जितनी भी आज की आवश्यकता है उसके हिसाब से ये गाड़ियाँ बड़ी एडवांस हैं। इनमें डिजिटल नेविगेशन के साथ साथ बॉडी वॉर्न कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, साथ में इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ है, जैसे कि कोई कंप्लेंट फ़ोन करता है तो यदि वो चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाए तो वो भी इसमें सुविधा है। साथ में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है, जिससे कि जो पीड़ित है उसकी हमें लाइव लोकेशन प्राप्त हो सकती है और वहाँ तत्काल